Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. सुनो, चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पूरा यदि हम बात करते हैं, इसका चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। ये पूरा लंबा सा चैप्टर है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब यदि इसका हम बात करें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, तो होता है साझेदारी फर्मों का पूर्ण गठन। मतलब कि पूर्ण गठन का मतलब एक बार फिर से गठन करना, एक बार फिर से बनाना। हम लोग पढ़े हैं, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कंस्टिट्यूट, ठीक है, कंस्टिट्यूट ऐसे तो बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिविक्स का एक टर्म है ना, लेकिन कंस्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना। यहाँ पर कंस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? टू मेक। कंस्टिट्यूट का मतलब टू मेक। और जब आगे री लग जाता है, मतलब री का मतलब क्या होता है? फिर से। री का मतलब क्या होता है? फिर से होता है। तो यहाँ पर री लग गया तो मतलब टू मेक अगेन, ठीक है। अब यदि बताओ रिकॉन्स्टिट्यूशंस की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? जो नियम थे, जो रूल्स थे, उससे फिर से बनाना रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशंस में क्या हो जाएगा? जो नियम थे, जो रूल्स थे, वो फिर से बनेंगे। मतलब इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगा, कैसे ज़रूरत पड़ेगा? देखो, एक फर्म होगा जो चल रहा है, तो नॉर्मली वह नियम बनाए होंगे, जैसे कि वे प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, उनके फर्म में नया पार्टनर कैसे आएंगे, उनके फर्म से यदि कोई पार्टनर जाना चाहे तो कैसे जाएंगे। तो उन्होंने पहले से एक नियम बना के रखे होंगे। लेकिन यदि फर्म में फिर से कोई नया पार्टनर आ जाए, ठीक है, फर्म में कोई नया पार्टनर आ जाए, या फर्म में पार्टनरों का अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे चलते हैं, ABC पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट को 3:3:2 की रेशियो में बांटते थे, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब 1:1:1 यानी कि इक्वली बांटेंगे। तब जब भी पार्टनरों के बीच में रिलेशन चेंजेस हो जाएगा, तब हमें रिकॉन्स्टिट्यूशंस करना पड़ता है। देखो क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखवाया था। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है, इसके बारे में शायद मैंने पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, है ना। तो पार्टनरशिप जो है एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग, दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलते हैं, आते हैं, व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनका मोटिव होता है, मोटिव क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए। इनका मोटिव क्या होना चाहिए? लाभ कमाना शुड बी मोटिव, ठीक है। अब इसमें हमने ये भी बताया था कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि एक फर्म में 3 पार्टनर ABC, तो तीनों कोई अपना अपना हिस्सा का काम करे तो बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल। मतलब कि बिजनेस जो है, व्यवसाय जो है, सभी के द्वारा संचालित की जा रही है। लेकिन एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ABC में से A अपना हिस्सा का काम करे, साथ साथ B का हिस्सा का भी काम करे, C का हिस्सा का भी काम करे, तो ये क्या कहलाएगा? कैरिड वन, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक सभी के लिए काम कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन था। अब देखो, व्हेन देयर इज चेंज इन द रिलेशन विदाउट अफेक्टिंग द बिजनेस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब मान लेते हैं कि फर्म में पार्टनर थे हमारे यहाँ बिजनेस में ABC, ये लोग बिजनेस चला रहे थे। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझना, ABC ये तीनों मिलके बिजनेस को चला रहे थे। अब हो सकता है कि ये लोग प्रॉफिट को 3:3:2 की रेशियो में बांटते थे। अब इनके बीच किसी भी प्रकार का रिलेशन चेंज हो जाए, किसी भी प्रकार का रिलेशन चेंज, जैसे कि ये प्रॉफिट को अलग अलग तरीके से बांटे,
या फिर ये कहे कि हमको ये असेट मेरा होना चाहिए, ये बोले कि मेरा वो लायबिलिटी पे हम नहीं लेंगे। किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन संबंधित, लेन देन संबंधित, फाइनेंस से संबंधित किसी भी प्रकार का बदलाव होगा, उस बदलाव को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। वही बदलाव को क्या कहेंगे? रिकंस्टिट्यूशन। जब भी किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, ये बदलाव आते कब है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि इसमें यदि पार्टनरों के बीच का प्रॉफिट चेंज हो जाए, जैसे ABC 3:3:2 की रेशो में बांटते थे, अब इन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं भाई साहब हम लोग 2:1 की रेशो में बांटेंगे। पहले ये लोग प्रॉफिट को कैसे बांट रहे थे? 3:2 की रेशो में। अब ये डिसाइड करें कि 2:1 की रेशो में बांटेंगे। मतलब कि यहाँ पर पार्टनरों के बीच रिलेशन चेंज हो गया। पार्टनरों के बीच क्या हो गया? रिलेशन चेंज हो गया। तो जब जब पार्टनरों के बीच का रिलेशन चेंज होंगे तब तब रिकंस्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, तब तब क्या होंगे? रिकंस्टिट्यूशन होंगे। एक सीक्वेंस है, इसको याद रखना थोड़ा सा। जब जब पार्टनरों के बीच रिलेशन में चेंज होंगे, रिलेशन में चेंज होंगे, तब तब क्या होंगे? रिकंस्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, और जब जब रिकंस्टिट्यूशन होंगे, जब जब रिकंस्टिट्यूशन होंगे तब तब हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बारे में भी यही चैप्टर में पढ़ोगे। मतलब कि जब जब पार्टनरों के बीच का रिलेशन चेंज होगा, किसी भी प्रकार का रिलेशन चेंज होगा, तब तब रिकंस्टिट्यूशन होगा, और जब जब रिकंस्टिट्यूशन होगा तब तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता। रिकंस्टिट्यूशन, पूर्ण गठन। ठीक है, अब चलते हैं पूरे रिकंस्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है, फायदा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेलिंग सही है? नहीं, गलत लग रहा है। गलत है ना? बोलो तो क्या है? CHARAC TE, फिर भी मुझे गलत लग रहा है। सही है। TERST क्या बोल रहे हो जी? देख लियो तुम लोग का भी दिमाग। हम CHARA, यही पे गड़बड़ हो रहा है। CTERSTI से अब ठीक है ना? छोटा छोटा स्पेलिंग कभी कभी हो जाता है कि दिमाग में आता ही नहीं स्पेलिंग क्या लिख। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखो, जब कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग में लड़ाई करना ही रहेगा तो सीधा ऐसा करके लिख दो, हम नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, हम फीचर बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सेम होता है। ठीक है, तो जब तुमको समझ में ना आए कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो फीचर बोल देना। तो इसकी विशेषता यानी कि लगभग इसमें हम पढ़ेंगे कि कब कब एक पार्टनर के बीच रिकंस्टिट्यूशन किया जाएगा। ठीक है, कब कब पार्टनरों के बीच में रिकंस्टिट्यूशन होगा। नंबर 1, चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब जब पार्टनर अपना प्रॉफिट को शेयर करने का रेशियो बदल ले, जैसे अभी यहाँ पर हमने बताया था 3:2 की रेशियो में ये लोग पार्टनर्स को बांटते थे, अपना प्रॉफिट को बांटते थे, लेकिन अब 2:1 की रेशियो में अपना प्रॉफिट को ये पार्टनर्स बांटने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से रिकंस्टिट्यूट करने की आवश्यकता है, पुनः जो है वैल्यू निकालने का आवश्यकता है। नंबर 2, एडमिशन। पहला केस में क्या हो गया? जब PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए। दूसरा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब फर्म में कोई नया पार्टनर आ जाए, जैसे कि मान के चलते हैं कि ABC यहाँ पर फर्म में पार्टनर थे, D आता है। ठीक है, कल मैंने कुछ प्रैक्टिकल करवाया भी था कि D आया, ये इतना हिस्सा लाया, है ना?
तो अब देखो जब डी आया तो ये हिस्सा लाए, कल जैसे उदाहरण में मैंने बताया था ABC पार्टनर 3:2 की रेशियो में बांट रहे थे, डी आया और 1/4 हिस्सा लाया, तो बताओ कि न्यू PSR क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो ऐसी स्थिति में नया पार्टनर आया, फिर भी इन लोगों के बीच का रिलेशन चेंज हुआ। तो जब पार्टनर के बीच का रिलेशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, एडमिशन होने की वजह से, फर्म में नया पार्टनर आने की वजह से रिलेशन में क्या हो गए, चेंजेस हो गए। तो जब पार्टनर आने की वजह से रिलेशन में चेंज हो जाएंगे तो क्या किए जाएंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन किए जाएंगे। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर। अब मान के चलो ABC फर्म में पार्टनर था, अब C कहता है भाई साहब हम आपके यहाँ अब काम नहीं करेंगे, C कहता है कि भाई साहब हम आपके यहाँ काम अब नहीं करेंगे। अब आप खुद सोच के बताओ कि यहाँ पर पहले क्या होता था, A का हिस्सा पहले क्या लगता था, 3/8 लग रहा था, पहले A का हिस्सा 3/8 लग रहा था। अब ये जब चला जाएगा तो अब इसका हिस्सा कितना लगेगा, 1/2 लगेगा। 1/2 नहीं समझ में आया, 3/6 है ना, 3/6 इसको सिंप्लीफाई कर दिया 1/2, ठीक है। तो मतलब कि जब फर्म में से कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए तो भी क्या किया जाता है, हमारे रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ जाता है। नंबर 3, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, ठीक है, मतलब कि कोई भी पार्टनर का मृत्यु। अब ये दोनों में, रिटायरमेंट में और डेथ में लगभग सिमिलरिटी है, बट डिफरेंट थोड़ा बहुत का है, ठीक है। मतलब कि कहते हो ना कि बतवाई सेम सेम बट डिफरेंट इज तनी मानी, वही है। रिटायरमेंट की केस में क्या होता है, यदि पार्टनर फर्म को छोड़ के चला गया है तो उसके पास एक विकल्प होंगे। मान के चलते कि हमारे यहाँ से कोई, सपोज करो कोई पार्टनर है, वो छोड़ के चला गया, अफसोस एक उम्मीद होगा कि कल ना सही, अगला साल सही, अगला साल ना सही, 2 साल बाद ही सही वापस आने की संभावना है। रिटायरमेंट की केस में वापस आने की संभावना है, लेकिन डेथ में यमराज से बुलाने जाएंगे, यमराज जी भेजिए उनको काम करवाना है, अभी नहीं हो पाएगा ना। तो डेथ में क्या होता है, परमानेंट हो जाएंगे। डेथ इज ए परमानेंट रिटायरमेंट, ठीक है। डेथ जो है, मृत्यु जो है, वह क्या है, परमानेंट रिटायरमेंट हो गया। इससे फिर से पुनः हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट की केस में हम फिर से रिकवर कर सकते हैं। मतलब देखो बतवाई सेम सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी, जो मैंने बोला था उसका मतलब क्या हो गया, इस पे डेथ का पूरा कैलकुलेशन लगभग 80% कैलकुलेशन, 80% कैलकुलेशन रिटायरमेंट के जैसा ही चलता है। देखो तुम लोग बताए नहीं, यहाँ पर नंबर मैंने गलती लिखा था ना, बोले थे, अच्छा। तो देखो रिटायरमेंट में डेथ और रिटायरमेंट, डेथ में लगभग सारा कैलकुलेशन 80% कैलकुलेशन रिटायरमेंट के जैसा ही होता है। अब 20% चेंजेस कहाँ होते हैं, तो इसमें एक छोटा सा हमें डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ता है। और चेंजेस कहाँ पर होते हैं, तो JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, ये 2-3 जगहों पर परिवर्तन किए जाते हैं, चेंज होते हैं। मतलब कि यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो रिटायरमेंट होने की वजह से पार्टनरों के बीच में वैल्यू रिलेशन चेंज हो गया। रिटायरमेंट होने की वजह से पार्टनरों के बीच का रिलेशन चेंज हुआ था। तो बताओ क्या डेथ की वजह से पार्टनर के बीच का रिलेशन चेंज नहीं होगा, फिर भी हो जाएगा। 5वां जो हमने लिखवाया है वह है अमलगमेशन ऑफ बिजनेस। अरे ठीक है भाई, पार्टनरशिप फर्म, तो अमलगमेशन ऑफ बिजनेस बोलो या पार्टनरशिप फर्म, बात वही है, बिजनेस में भी हो गया तुम्हारा फर्म ही है ना। तो देखो अमलगमेशन जो शब्द है इसका मतलब होता है एकीकरण। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण। एकीकरण जैसे कि देखो यदि तुम लोग जहाँ से नोट्स से लिखे होगे तो वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा था, एक था VI, किसका स्पेलिंग गलती है,
AMALGA, बुक में देखो तो जरा थोड़ा सा, किताब में देखो। अच्छा चलो स्पेलिंग गलती है, चलो खुश रहो, हमको उससे ना मतलब है। AMAL ए हट जाएगा, GAMATION। अरे बड़े बड़े शहरों में छोटा छोटा स्पेलिंग में गलती हुआ करता है। तो देखो, अमलगमेशन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है दो फर्मों का एकीकरण, दो फर्म आपस में मिल जाते हैं। जैसे पहले, आज से कुछ समय पहले वोडाफोन टेलीकॉम अलग कंपनी हुआ करता था, आइडिया टेलीकॉम जो था वो अलग कंपनी हुआ करता था, लेकिन अब वोडाफोन और आइडिया दोनों क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। तो उसी को बोलते हैं अमलगमेशन, ठीक है, उसी को बोलते हैं अमलगमेशन। तो जब दो या दो से अधिक फर्म आपस में मिल के काम करते हैं, ये क्यों करते हैं, ताकि किसी तीसरे से compete किया जा सके, ठीक है। इसका अमलगमेशन का कैलकुलेशन अलग होता है, इसके बारे में तुम्हें पढ़ना है सीनियर क्लासेस में, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में और CA के लेवल में पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं इतना का मतलब क्या हो गया। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं साझेदारी फर्मों का पुनर्गठन, इसमें जब पार्टनरों के बीच में, जब साझेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध में परिवर्तन किया जाता है, तब क्या होता है, पुनर्गठन किए जाते हैं। और जब पुनर्गठन किए जाते हैं, तब पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो नंबर 1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। जब पार्टनरों के बीच में लाभ या हानि का जो अनुपात है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तब हमें पूर्ण मूल्यांकन बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब भी फर्म में, साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार आता है, तब हमें रिकंस्टिट्यूशन मतलब कि पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाने की आवश्यकता है। नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ एन एक्सिस्टिंग पार्टनर, मतलब कि पुराने साझेदारों का अवकाश ग्रहण, हिंदी में बोला जाता है, पुराने साझेदारों का अवकाश ग्रहण। जब पुराने साझेदार फर्म को छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए फिर से क्या होते हैं, साझेदारों का जो होता है संबंध में परिवर्तन हो जाता है। और जब पार्टनरों के बीच, साझेदारों के बीच संबंध में परिवर्तन होते हैं, तब पूर्ण मूल्यांकन होते हैं और पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाए जाते हैं। डेथ ऑफ एनी पार्टनर, यानी कि किसी भी साझेदारों की मृत्यु होने की वजह से भी जो होते हैं, साझेदारों के बीच के संबंध में परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से हमें पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाने की आवश्यकता हो जाती है। उसके बाद है अमलगमेशन ऑफ बिजनेस, जब दो या दो से अधिक व्यावसायिक फर्मों का एकीकरण हो। अमलगमेशन का मतलब एकीकरण, मिल जाना, ठीक है। तब भी हमें क्या करने की आवश्यकता है, रिकंस्टिट्यूशन यानी कि पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाने की आवश्यकता है। 12th क्लास में इसके ऊपर चैप्टर है जो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसके ऊपर है। सेकेंड में जो पढ़ोगे वो इसके ऊपर पढ़ोगे। एडमिशन के समय जब फर्म में नया पार्टनर आता है तो एडमिशन होता है, तो बताओ पार्टनरों के बीच में संबंध परिवर्तन होते हैं, तो कैसे पूर्ण मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा। उसके बाद का चैप्टर में पढ़ोगे रिटायरमेंट, जब फर्म से कोई साझेदार रिटायर हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तब कैसे हम लोग रिवैल्यूएशन यानी कि पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाएंगे। उसके बाद डेथ, मृत्यु, ठीक है। अमलगमेशन तुम लोग को 12th क्लास तक नहीं पढ़ना। डेथ के बाद एक और चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्मों का विघटन। तो इसके बारे में ये थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको अलग हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर नोट्स में लिखवा है, जब पार्टनरों के बीच में रिलेशन चेंज होंगे, ध्यान में रखना, जब पार्टनरों के बीच में रिलेशन चेंज होंगे, साझेदारों के बीच में संबंध में परिवर्तन होगा, तब उनका लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा। चाहे नॉर्मल की केस में हो, एडमिशन में भी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाएंगे, एडमिशन के समय भी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाएंगे, रिटायरमेंट के समय में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो जाएंगे, डेथ के समय में भी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाएंगे, अमलगमेशन के समय भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाते हैं। मतलब कि जब पार्टनरों के बीच का रिलेशन चेंज होता है,
तब तब जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन हो जाता है। और जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन होगा तब तब हमें रिकंस्टिट्यूशन बनाने की आवश्यकता है, तब तब हमें रिकंस्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत है। और जब जब हम रिकंस्टिट्यूशन बनाएंगे तब तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब तब हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन हो जाए, लाभ हानि वितरण में जो लाभ हानि अनुपात में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ABC पार्टनर है, ये 1-1-1 की रेशियो में बांटता था, मतलब कि इक्वली ये लोग प्रॉफिट को बांट रहे थे। अब ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब हम 2-1 की रेशियो में बांटेंगे, 2-2-1 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, सवाल क्या था, एक छोटा सा उदाहरण मैंने लेके चला। ABC फर्म में पार्टनर थे जिन्होंने अपना प्रॉफिट को पहले 1:1:1 यानी कि 1:1 के अनुपात में बांट रहे थे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि 2:2:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पर यदि गौर किया जाएगा तो एक चीज़ पे कॉमन निकलेगा, को इससे कोई साझेदार को कोई एक ऐसा पार्टनर होंगे, कोई पार्टनर होंगे जिनको अब प्रॉफिट होगा, जिनको अब प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे भी होंगे जिनको ये नया रूल लागू करने से नुकसान भी हुआ होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको क्या हुआ होगा, इससे नुकसान भी हुआ होगा। मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे हिस्से का प्रॉफिट को खरीद लेता है। ठीक है, एक पार्टनर क्या करता है, दूसरे पार्टनर का हिस्सा को खरीद लेता है। जब कोई पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनरों के हिस्सा को परचेस करता है तो या तो एक पार्टनर को प्रॉफिट होगा या तो एक पार्टनर को लॉस हो जाएगा, या तो एक पार्टनर को प्रॉफिट हो जाएगा या तो एक पार्टनर को लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट जिसे क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो, और दूसरा सैक्रिफाइसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नुकसान वाला। देखो अब कोई भी रेशियो से लगाओ, कोई भी रेशियो से हमें ये क्लियर पता चल जाएगा। गेनिंग रेशियो का, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला सुन लो, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला उल्टा होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब सुनो जरा, जब हमने यहाँ पर क्या बोला, पहले 1:1:1 की रेशियो में ये लोग प्रॉफिट को बांट रहे थे, अब इन्होंने 2:1 की रेशियो में अपना प्रॉफिट को बांट रहे हैं। तो बताओ, कोई पार्टनर को प्रॉफिट हुआ होगा, कोई भी पार्टनर को लॉस हुआ होगा, ये बात मैंने बोला था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है, कौन से पार्टनर को लॉस हुआ है, कौन से पार्टनर को प्रॉफिट हुआ या कौन से पार्टनर को लॉस हुआ, हमें कैसे पता चलेगा। पता करना है तो ये दो फॉर्मूला है, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा लो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ या सैक्रिफाइसिंग। देखो हमने क्या बोला, एक पार्टनर को फायदा होगा, एक पार्टनर को नुकसान होगा, कोई पार्टनर को फायदा तो कोई पार्टनर को नुकसान। तो यदि हम फायदा वाला देख लें तो नुकसान वाला पता चल जाएगा, यदि नुकसान वाला भी देख लेंगे फायदा वाला पता चल जाएगा। तो बताओ दोनों में से मैं कौन सा मेथड लगाऊं। एक एग्जांपल के आधार पे चलते हैं, गेनिंग रेशियो वाला मेथड लगाया जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला मेथड लगाया जाए, सैक्रिफाइसिंग वाला चलता है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ABC मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओल्ड रेशियो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ न्यू रेशियो। ठीक है, तो A के लिए ओल्ड रेशियो क्या होगा 1/3, B के लिए ओल्ड रेशियो 1/3, C के लिए ओल्ड रेशियो 1/3। अब हम माइनस करेंगे ना, सॉरी ये क्या कर दिए, माइनस करना है हमको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो माइनस का साइन दे दिए, न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 2/5, कितना 2/5। बी के लिए
2/5, सी के लिए 1/5। अब आ जाओ, इसको तुम कैलकुलेट कर पाओगे? कैलकुलेट कर पाओगे? हमने ये फॉर्मेट बना दिया इतना 3, हाँ नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे पता चलेगा? न्यू हाँ एक उपाय है, जब न्यू रेशियो जब ठीक है, जब न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक चीज़ कुछ तो हिंट दिया रहेगा, गेनिंग रेशियो दिया हुआ रहे या तो सैक्रिफाइसिंग दिया रहे, कुछ तो दिया हुआ रहेगा तभी तो कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड दिया तो करना क्या है? सैक्रिफाइसिंग निकालना है। तो ये तो कहेगा ना जी पुराना अनुपात है, ठीक है, ये जैसे कि ए बी सी पार्टनर तो 1-1-1 में बांटते थे, तो तुम कह रहे हो कि सैक्रिफाइस कौन किया? आखिर कोई पार्टनर आया तो कोई हिस्सा मांगा तब तो निकालेंगे ना, तो हिस्सा मांगा तो कितना हिस्सा मांगा उसके, वो तो कुछ तो हिंट देगा, है ना, तो बिना हिंट का नहीं बनेंगे। अब ये कोई बात थोड़ी हो जाएगा, खुद तुम सोच लो, ए बी सी जो है अपना बराबर बराबर बांट रहे थे, हम सब कोई मिलके एक बिजनेस चला रहे थे, अब तुम अचानक से कहते हो कि बताइए आप कितना त्याग रहे हैं? आखिर कुछ तो बात होना चाहिए तभी त्यागेंगे हम, है ना। तो अब आते हैं 3-5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। तो सब में लिख देते हैं 15, ध्यान से 15 ही लिखना, नहीं तो लेके भाग जाएगा 15। फिर 3 के पहाड़े में 15 कितना बार में? 5 बार में। 5 को 1 से गुना करो 5। 5 के पहाड़े में 15 कितना बार में? 3 बार में। 3 को 2 से गुना करो 6। 3 के पहाड़े में 15 5। 5 को 1 से गुना करेंगे 5। ये भी सेम हो जाएंगे। इसकी बात करते हैं। 3 के पहाड़े में 15 5। 5 को 1 से गुना कर देंगे 5। 5 के पहाड़े में 15 3 बार में। 3 को 1 से गुना कर देंगे 3। अब यहाँ पर तुम गौर करो, इसका आंसर आया -1, इसका भी आया -1, इसका आया प्लस में। 15 नीचे सब में लिख दे रहे हैं। ये आया। नोट में चेक करो, मैंने कुछ लिखा है, यदि आंसर ब्रैकेट में आए। अब सुनो ओ क्या है, उसकी मैं बात बताता हूँ। हम बना किसको रहे थे? सैक्रिफाइसिंग वाला। हम पॉजिटिव इंसान, तुम लोग निगेटिव इंसान, या तुम लोग निगेटिव रखो, तुम लोग पॉजिटिव रखो, हम निगेटिव रखते हैं। अच्छा हम निगेटिव, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो हम बना रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग यदि आंसर प्लस में आए, जिसका भी रेशियो तुम बनाओ, जो भी मेथड बनाओ, तुम यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगा रहे हो, आंसर प्लस में आ रहा है, मतलब कि सी को सैक्रिफाइस करना पड़ा। सी को क्या करना पड़ा? सैक्रिफाइस। जैसे कहने का मतलब कि पहले 1-1-1 की रेशियो में बांटते थे, ठीक है, अब 2-1 की रेशियो में बांटेंगे, तो इससे सी को नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? 2/15 हिस्सा नुकसान हो रहा है, सी को लॉस हो रहा है। तो फायदा किसको किसको हो रहा है? ए को हो रहा है, बी को हो रहा है, ठीक है। यदि माइनस में आए तो हम लोग माइनस नहीं देते बाबू, ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। माइनस की जगह पे हम लोग क्या देते हैं? ब्रैकेट देते हैं। मतलब कि जो ब्रैकेट में हमने कौन सा मेथड लगाया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाया था। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग यदि आंसर माइनस में आया, ये दोनों पार्टनर को क्या हो गया? गेन हो गया। इसको तुम लिख सकते हो, ए को गेन हुआ कितना? 1/15 हिस्सा, बी को गेन हुआ 1/15, सी ने क्या किया? सैक्रिफाइस किया 2/15। यही चीज को हम एक बार ये वाला मेथड से चलते हैं, गेनिंग रेशियो पे। ये कब? जब सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे थे। यदि मान के चलो कि हम गेनिंग रेशियो के फॉर्मूला लगा रहे थे, तो जिसका आंसर प्लस में आएगा उसको गेन, और जिसका आंसर माइनस में आएगा उसको लॉस। अब देखो हम इस सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से तो बना दिए हम। अब गेनिंग रेशियो, यहाँ पर गेनिंग के वाला रूल लगाते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, नया में से पुराना घटा के आ जाते हैं। ए बी सी, ए का नया कितना? 2/5। ए का नया कितना? 2/5। बी का नया कितना? इसका भी 2/5। सी का 1/5। यही है ना। अब बताओ ओल्ड बोलो, ओल्ड
इसके लिए कितना 1/3, इसके लिए कितना 1/3, इसके लिए भी 1/3, क्योंकि ये इक्वल ही थे। अब आते हैं पाँच और 3 का एलसीएम 15, मतलब कि एलसीएम सब में 15 है, एलसीएम दोनों में तीनों में 15 होंगे। 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार में 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में 5, यानी कि 1/15। ठीक है। बी के लिए आते हैं तो 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में, 3 को 2 से गुना कर देंगे 6, 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में, 5 को 1 से गुना कर देंगे 5, 1/15। सी के लिए बात करते हैं मतलब कि 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में, 3 को 1 से गुना कर देंगे 3, 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में, 5 को 1 से गुना कर देंगे 5, -2/15। माइनस की जगह पे हमने क्या दे दिया ब्रैकेट। अब देखो बात वही आया, इस केस में देखोगे ये दोनों का आंसर प्लस में है। हमने कौन सा रूल लगाया था, गेनिंग वाला, गेनिंग वाला। ये दोनों को प्लस में आया, मतलब ये दोनों को गेन हुआ, ये दोनों को ए को गेन हुआ कितना, ए को गेन हुआ 1/15, बी को गेन कितना हुआ 1/15, और सी को सैक्रिफाइस करना पड़ गया, सी को सैक्रिफाइस करना पड़ गया 2/15। देख लो दोनों सेम है, आया। बस अंतर का एक चीज पे ध्यान देना क्या है, यदि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, ठीक है, यदि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो से चल रहे हैं, आंसर प्लस में आया, देखो वही मैंने नोट में शायद करके लिखा होगा, यदि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो से बना रहे हैं, आंसर प्लस में आया, वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो से बनाया, आंसर प्लस में आया, इसने सैक्रिफाइस किया। यदि गेनिंग रेशियो बना रहे हैं, आंसर प्लस में आएगा, ये दोनों गेन करेगा। जो मेथड से बना रहे हैं, यदि आंसर प्लस में आए वही होगा। सैक्रिफाइस मतलब त्यागना, आंसर प्लस में आया, त्याग रहा है। गेनिंग मतलब फायदा, यहाँ पर आंसर प्लस में आया, ये दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब समस्या यहाँ पर ये हो जाता है कि याद कैसे करो दोनों फॉर्मूला को, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साल बोर्ड के क्वेश्चन में पूछे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सीधे शब्दों में याद करने के लिए एक बात है, एक बात पे ध्यान में रखना तो ही समझ में आएगा। हम सब कोई सरकारी पिताजी हैं, सब कोई, लड़का हो या लड़की, सब कोई, ठीक है, हम लोग फादर हैं, पिताजी हैं। तो जब पिताजी हैं तो हमारा कोई बाल बच्चा औलाद भी होगा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीयों का औलाद नालायक है। भारतीय हम लोग नालायक हैं जी? नहीं, ऐसा कोई बात थोड़ी होता है कि जैसा पिता वैसा बेटा। हम लोग पिता भारतीय, इंडियंस, ऑल इंडियंस आर द फादर, और हमारा एक नालायक बेटा है, उसका नाम क्या है, पाकिस्तान। नालायक बेटा है पाकिस्तान। आई बात समझ में? नालायक बेटा है पाकिस्तान, बेटा है, बेटा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। बेटा को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। ठीक है, बेटा को सन बोला जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद रखोगे, यदि ये याद हो जाता है, पाकिस्तान हमारा बेटा है, सैक्रिफाइस किया, बेटा नालायक है, सैक्रिफाइस कर दिया, बेटा नालायक है इसलिए सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बताओ, गेनिंग पूछेगा तो ठीक है इसका उल्टा, गेनिंग पूछेगा तो उल्टा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बोलो, याद रहेंगे? चलो, क्या कोई दिक्कत है? हाँ। बोलो। PAKIST
आज स्पेलिंग, हमसे स्पेलिंग गलती आज हो रहा है और तुम लोग आज गलती खोजते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी के आधार पे देखो तुम्हारे कितना नोट्स में एक हमने एग्जाम्पल दिया था बनाने के लिए, ठीक है, दिया हुआ था राम श्याम फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को इक्वली बांटते थे 1:1 की रेशियो में। 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग अपना प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में बांटेंगे। तो बताइए कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, कौन से पार्टनर को गेन हुआ। इसी के आधार पर हमने नोट्स में जो है दोनों मेथड से बनाया है, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला मेथड पे बनाया है और एक गेनिंग रेशियो वाला मेथड पे बनाया है। दोनों मेथड पे हमने बना करके दिखा दिया है, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं, गेनिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, ठीक है। गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अब बताओ ये बतलाने का वैसे कोई चीज़ है नहीं। गेनिंग पार्टनर यहाँ पर किसे बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर ए एंड बी, वह पार्टनर जिनको नए रिकॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से प्रॉफिट होता है उसे गेनिंग पार्टनर कहते हैं, है ना। वह पार्टनर जिसको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से गेन होता है उसे क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। वह पार्टनर जिसे नए रूल्स की वजह से लॉस हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। नोट में देखो मैंने क्या लिखा है। अच्छा, उससे पहले कंपनसेशन, The compensation is given by the gaining partner to the losing partner in the form of goodwill। अब क्या होता है, जो भी पार्टनर को गेन हो रहा है, ठीक है, ये गेनिंग पार्टनर लूजिंग पार्टनर यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, मतलब कि ए एंड बी मिल करके सी को नुकसान का भरपाई करेगा। ए और बी मिलके सी को नुकसान का भरपाई करेगा, किसकी मदद से, गुडविल की मदद से, ठीक है। A and B will compensate to C in the form of goodwill, ठीक है। A और B दोनों को मिलके C को कंपनसेट करेगा, मुआवजा देगा, ठीक है, C को देगा कौन से रूप में, गुडविल के रूप में देता है। नोट में देखो मैंने क्या लिखवाया है, पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड। देखो हमें ये क्यों निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो क्यों निकालना है, ताकि हम यह अमाउंट डिसाइड कर सके कि कितने रुपए हमें कंपनसेट करना है, कितने रुपए हमें देने हैं। आई बात समझ में। अब गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच में जो डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, नोट्स में लिखवाया हुआ है। गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच का जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला देखो, जब भी तुम लोग डिफरेंस लिखो तो गलतियां जो होती है उस गलतियों से सबक भी मिलना चाहिए। जब भी डिफरेंस लिखना है, शुरू से बतलाते आ रहा हूँ, मैं बोलते आ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम मिनिमम कम से कम कितने देने हैं, 3 कॉलम देने हैं। जब भी डिफरेंस लिख रहे हो तो कम से कम कितने कॉलम दोगे, 3 कॉलम दोगे, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 दिया, तो चौथा जो मैंने दिया सीरियल नंबर का, ठीक है, ये है सीरियल नंबर। एक पहला जो कॉलम होने चाहिए बेसिस ऑफ डिफरेंस, किसके आधार पे आप अंतर लिख रहे हो, किसके आधार पे अंतर। यहाँ पर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और यहाँ पर हमारा आ जाएगा गेनिंग रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और यहाँ आ जाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब आगे फिर देखते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बीच का अंतर। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट में आते हैं मीनिंग, अर्थ के आधार पे। सबसे पहला अर्थ के आधार पे तो कहा जाता है, वन लिखा हुआ है, 1 लेकर के ऐसे किया हुआ है।
It is the ratio in which old partners surrender a part of his shares in the favor of new partner. यह वह हिस्सा होता है जो पुराने साझेदार नए साझेदार को देते हैं। यह वह हिस्सा है जो पुराने साझेदार नए साझेदार को, नए पार्टनर को देते हैं। जबकि सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो की हम बात करते हैं तो यह वह हिस्सा होता है जो पुराने साझेदार रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं। इसमें क्या है, पुराना पार्टनर नया पार्टनर को देगा, इसमें क्या है, पुराने पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को देगा। नंबर 2, व्हेन कैलकुलेटेड, कब कैलकुलेट किया जाता है, व्हेन कैलकुलेटेड, ठीक है, कब कैलकुलेट किया जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा तब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, और जब हमारे फर्म से कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा या पार्टनर का मृत्यु हो जाएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। नंबर 3 है पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, क्यों, उद्देश्य क्या है कैलकुलेट करने का, ताकि हमें यह मालूम चल सके सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम क्यों निकालेंगे, ताकि हमें यह मालूम चल सके, ठीक है, कि ये दोनों पार्टनर यानी गेनिंग पार्टनर अपना हिस्सा का कितना सी को सैक्रिफाइस करते हैं। मतलब कि इट इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर्स टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल अकाउंट। मतलब देखो, जब नया पार्टनर आता है तो इसके बारे में एक बात है जो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। क्या होता है, जब फर्म में नया कोई पार्टनर आता है ना तो 2 चीज़ लेके आता है, 2 चीज़ लाना कंपलसरी है, एक गुडविल और दूसरा कैपिटल। यदि गुडविल को कैश में लाता है उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, गुडविल और कैपिटल 2 चीज़ लाना जरूरी है। तो जो भी गुडविल लेके आता है, ठीक है, जब फर्म में पार्टनर नया पार्टनर आएगा तो गुडविल लेके आएगा, तो गुडविल में ये लोग आपस में कौन से रेशियो में लेंगे, कौन से अनुपात में लेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो वो नया पार्टनर का गुडविल को लेने के लिए, ताकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर सके, इसके लिए हमें निकाला जाता है। जबकि हम बात करते हैं गेनिंग पार्टनर में, उद्देश्य क्या है, तो इट इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय ईच ऑफ द गेनिंग पार्टनर्स टू द आउटगोइंग पार्टनर। देखो, इसमें गेनिंग रेशियो में हमें गुडविल, गेनिंग रेशियो में हमें जो है क्यों कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है रिटायरमेंट के समय और डेथ के समय। तो रिटायरमेंट और डेथ के समय हमें कितने का नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, जो रिटायरिंग जो पार्टनर है, जो फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उस पार्टनर को कितने रुपए हम देंगे। मान के चलते ABC पार्टनर, तो यहाँ पर कोई पार्टनर का रिटायर हो गया तो गेनिंग पार्टनर उसको सैक्रिफाइस देगा ना, उसको हिस्सा देगा ना, कंपनसेशन देगा। तो कौन से रेशियो में देगा, तो यही गेनिंग रेशियो के कंपनसेशन में देगा, गेनिंग रेशियो के फॉर्म में देगा। कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ता है, 5वां नंबर पे इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, तो कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो रिड्यूस द पार्ट ऑफ शेयर। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो से निकालने की वजह से क्या होता है, हिस्सा में, इस हिस्सा में सैक्रिफाइस होगा, कमी आएगा। जबकि गेनिंग रेशियो निकालने का उद्देश्य होता है, गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो क्या होता है, हिस्सा उसका बढ़ेगा। गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, हिस्सा बढ़ाने के लिए निकालते हैं। जबकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, यह जानने के लिए कि प्रॉफिट में मेरा कितना हिस्सा कम हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल का आज का क्लास में इतना ही। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.